हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीजों की बात की थी। उसके बाद हमने आई के पावर्स भी निकाले थे कि आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, आई रेस टू 15 की वैल्यू कितनी होती है। वो सारी चीजों की हमने बात की थी। एंड उसके बाद हमने वो सभी के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई की थी। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपने कोई और क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो आपको पता नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये वाले लेक्चर में हम आर्गन प्लेन की बात करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी कि जिसमें बहुत सारे पॉइंट को बताया गया है। The complex number x plus iy which correspond to the order pair xy can be represented geometrically as the unique point pxy in the xy plane। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, उसके करस्पॉन्डेंस हमें एक ये x प्लस आई वाई ऑर्डर पेयर मिलेगी। हमें कोई भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी हमें एक ऑर्डर पेयर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, तो उसके करस्पॉन्डेंस हमें एक यूनिक पॉइंट मिलेगा इन एक्स वाई प्लेन। उसका उल्टा देखे तो यहाँ पर हमें कोई एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डेंस हमें एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई मिलेगी जो एक यूनिक ऑर्डर पेयर ही होगी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है उसको हम ऑर्डर पेयर x वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड ये x वाई जियोमेट्रिकली क्या डिनोट करता है, कोई पॉइंट को कि जिसके कोऑर्डिनेट x वाई है इन xy plane। The plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex plane और आर्गन प्लेन। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलते हैं वो सारे पॉइंट को इकट्ठा करो तो आपको ये जो प्लेन मिलेगा पूरा, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन भी कहते हैं। Obviously, in the argon plane, the modulus of the complex number x plus iy। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की बात की थी। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड द ओरिजिन इन एक्स वाई प्लेन। यानी यहाँ पर आप देखो कि ये ओरिजिन है एंड ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा इतना, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो x प्लस आई वाई एंड उसका मॉड्यूलस लो, वो आपको क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x, y एंड origin। The x-axis in the argon plane is called the real axis। यहाँ पर हमें x प्लस आई वाई के करस्पॉन्डेंस जो ऑर्डर पेयर मिलती है वो कौन सी है, x, y। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है वो हमारे x एक्सिस के ऊपर होते हैं एंड उसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं।
वैसे ही ये जो y यानी इमेजिनरी पार्ट है हमारा, वो y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो x एक्सिस हमारी रियल एक्सिस है एंड y हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। उसके बाद है कोई भी पॉइंट है x एक्सिस पर, वो कौन से फॉर्म में होता है, a,0, यानी उसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो वो a,0 के फॉर्म में होता है। एंड उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वो होता है a प्लस i0, यानी x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होगी। वैसे ही y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके रियल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। अभी हमने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x, y एंड ओरिजिन, यानी मॉड्यूलस है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका मॉड्यूलस क्या बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना होता है। वैसे ही ये जो कॉन्जुगेट है, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट लगे वो क्या आएगा, x माइनस आई वाई इन द आर्गन प्लेन आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट x, y एंड q x, माइनस y, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है उसके करस्पोंडेंस जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगी वो ये वाली होगी। एंड वैसे ही कॉन्जुगेंट के रिलेटेड जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगी वो ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर x प्लस आई वाई है तो उसका ऑर्डर पेयर मिला x, y एंड यहाँ पर x माइनस आई वाई है तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिली x, माइनस y। एंड अगर आप ये दोनों पॉइंट यानी x, y एंड x, माइनस y को xy प्लेन में ड्रॉ करो तो आपको x, y पॉइंट यहाँ पर है अगर, तो उसका y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा कि जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, माइनस y। तो यहाँ पर आप देखो तो ये P की मिरर इमेज लो, वही Q मिलता है, यानी जियोमेट्रिकली द पॉइंट x, माइनस y is the mirror image of the point x, y on the real axis, यानी ये जो हमारी x एक्सिस यानी रियल एक्सिस है उसके करस्पोंडेंस हमें मिरर इमेज मिलती है। तो यहाँ पर जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होता तो उसके मिरर इमेज हमें यहाँ पर मिलती। वैसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो उसकी मिरर इमेज होगी। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3, तो वो आप आसानी से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हमने जो भी देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है उसको हम ऑर्डर पेयर x, y भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन था। एंड वहां पर हमें ऑर्डर पेयर मिलती थी x, y एंड वहां पर रेफरेंस कौन सा था कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस वो सब निकालते थे वो थे हमारे x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम देखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में कौन सी एक्सिस होती है एंड उसका ऑर्डर पेयर किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर फिगर में कोई पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को,
जिसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई। इसको आप ऑर्डर पेयर x, y भी लिख सकते हो। यहाँ पर लाइन सेगमेंट है OP, जो पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, मॉड्यूलस ऑफ z जितनी, उसको हमने r नाम दिया है। तो r क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP, एंड थीटा है वो क्या है, एंगल जो OP के साथ बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी r है वो हमारा पॉइंट P से ओरिजिन का डिस्टेंस है, एंड थीटा है वो एंगल है जो OP के साथ x एक्सिस कितना एंगल बना रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसकी वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स r, थीटा कॉल द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो यहाँ पे r एंड थीटा दोनों की रियल वैल्यू होगी, क्योंकि r हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो वो कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता, एंड थीटा भी यहाँ से कितना एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू बताता है। We consider the origin as the pole and the positive direction of the x-axis as the initial line। तो यहाँ पे हमें दो रेफरेंस हो गए कि एक तो पोल जो हम ओरिजिन को पोल ले रहे हैं, एंड दूसरी होगी हमारी इनिशियल लाइन जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। यानी एक हमारा यहाँ पर पोल होगा जो ओरिजिन के ऊपर है, एंड दूसरा जो इनिशियल लाइन होगी जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो उसके लिए रेफरेंस क्या होगा कि एक पोल होगा एंड एक हमारी इनिशियल लाइन होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर कोई भी मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको डिनोट करना है, तो आपको r होगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड यहाँ पर से इतना जो डिस्टेंस मिलेगा थीटा, वो हमारा एंगल होगा। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी r, एंड ये जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू होगी थीटा। तो r थीटा हमारे पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा लो एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा लो। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई था, तो x की जगह पर आपको r cos थीटा लिखना है एंड y की जगह पर i sin थीटा लिखना है। तो आपको z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा मिलेगा, एंड उसको ही हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है या फिर x, y ऑर्डर पेयर में है, उसको आप r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको r की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड जो ब्रैकेट में वैल्यू है यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपको मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड यहाँ से r की वैल्यू निकालो तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसके पहले हमने देखा था कि ये वैल्यू किसकी होती है, मॉड्यूलस ऑफ z की। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, एंड ये दोनों के ऊपर से हमें मिला कि जो ये वैल्यू है वो मॉड्यूलस की जितनी ही होती है।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस r है उसकी वैल्यू कितनी होगी, मोड z जितनी। एंड यहाँ पर जो थीटा है उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं। For any complex number z does not equal to 0, there corresponds only one value of theta in 0 less than equal to theta less than 2 pi। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लो, उसके करस्पोंडेंस आपको एक ही थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 एंड 2 पाई के बीच में, कि जिसके लिए z हमें यूनिक मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर हमने 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई की बात की है, तो कोई भी अदर इंटरवल है जिसकी लेंथ 2 पाई है उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आपको ये इंटरवल में यूनिक ही थीटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई ले लो, तो ये इसके करस्पोंडेंस जो हमें थीटा मिलेगा उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं एंड उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं। तो अगर आपको ये इंटरवल नहीं दिया गया है तो आप यही स्टैंडर्ड मान के ले सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में है। एंड अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आपको ये वाले एंगल को कंसिडर करना है। अब हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है तो किस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्वाड्रेंट में 4 अलग अलग वैल्यू लेकर मैंने बताया है। तो अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इन थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है तो आपको कुछ इस प्रकार से एंगल मिलेगा। अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको इस प्रकार से थीटा की वैल्यू मिलेगी। थर्ड में है तो इस प्रकार से, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस प्रकार से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी थीटा की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में है तब हमारा थीटा की वैल्यू किस प्रकार से दिखेगी। तो यहाँ पर 4 अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू बताई है। तो अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इस प्रकार से मिलेगा कि जो दोनों में सेम है। उसके बाद अगर हमारा थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है तब हमारा इस प्रकार से दिखेगा। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू नहीं ढूंढोगे, तो उसके लिए आप यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो थीटा का इंटरवल है वो -पाई से पाई के बीच में ही है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते, यानी 0 से 2 पाई तक नहीं जा सकते। आपको पाई से -पाई या फिर -पाई से पाई तक ही जाना है। तो अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको थीटा की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी। वैसे ही अगर आपकी थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस प्रकार से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो अगर अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आने वाले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।